फरहान पटेल जिन्होंने हमें डगआउट स्पॉन्सर किया, आपका बहुत शुक्रिया। मापोली की आन बान शान बहुत ही मशहूर लीडर इरफान बुरे साहब, डगआउट के लिए आपका शुक्रिया। आरडी धाबा के विनोद पाटिल जी, परफॉर्मेंस ऑफ डे 10-22 कल, आपका बहुत धन्यवाद। परिणीति इंटरप्राइजेस टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी, मैन ऑफ द सीरीज बाइक ओपन में, और नाना फाउंडेशन के विजय चौधरी, आप दोनों का विशेष धन्यवाद। एसके स्पोर्ट्स शादाब कोतकर मापोली, आपका शुक्रिया। ओटो लाइव पानी फैयाज अंसारी शाहिद पापा, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे जितने भी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर हैं हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सबसे पहले डी सकारिया, चेतन सकारिया और सादिक शेख हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है, और हमने जो सदरी पहनी है वो भी हमें उन्होंने दी है, डी सकारिया के चेतन सकारिया और सादिक सकारिया ने। इसके इंटरप्राइजेस सुमैसू से हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है। जॉली डिज़ाइनर हरीश शेट्टी और विजय शेट्टी। अब्दुल रहमान जहरूमी हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है। मांगीलाल पालीवाल मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर और सेकंड प्राइज स्पॉन्सर है सिटी क्रिकेट में। अनिल गायकवाड़ जी हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर। सुजीत ढोले उर्फ पपया पराग पौडोले हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है देवा फाउंडेशन के। साथ ही साथ हम रॉयल मोटर्स के अफजल सैयद साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। रॉयल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान अंसारी, जो हमारे इरफान अदीस अंसारी के छोटे भाई हैं, आपका बहुत शुक्रिया। रॉयल बिल्डर एंड डेवलपर रोशनबाग, इरफान अदीस अंसारी क्रमांक 4 के सभापति, खुसूसी ताउन हमें दिया है और कदम कदम पे हमारा साथ दिया है, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ सुमित कुमार एंड कंपनी ग्रामीण सम्राट, सुरेश गोपीनाथ मात्रे उर्फ बालिया मामा, आपका विशेष धन्यवाद। मुशाहिद शेख ओपन बेस्ट बैट्समैन रेफ्रिजरेटर स्पॉन्सर, आपका शुक्रिया। आसिफ शेख कजिन ब्रदर ऑफ अल्ताफ शेख 40+ बेस्ट बैट्समैन वॉशिंग मशीन, आपका शुक्रिया। साथ ही साथ गौड़ी फार्म सेंटर महबूब गौड़ी हमारे बेस्ट विशर, आपका शुक्रिया। वीरेंद्र धीरेन ठाकरे, सुभाष ठाकरे BCA प्रेसिडेंट, 6 फैंसी प्राइज स्पॉन्सर, आपका विशेष धन्यवाद। RK फ्रीड और MJ स्पोर्ट, रजी कुमारी, गैसुद्दीन शेख, 15 जो बैट्स और प्लस मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए जो बैट्स आपने स्पॉन्सर किए, आपका शुक्रिया। ताज़ा किचन के लिए ताबिर जैरूमी, आपका शुक्रिया। तनिष्का आनंद नायडू 5 बाइसिकल परफॉर्मेंस ऑफ डे के लिए विशेष धन्यवाद। जॉय कुमार एंड कंपनी, द शोमैन ऑफ टेमगर राजा मनुष, करसन फ्लोरे, 6 फैंसी अवार्ड्स के लिए विशेष धन्यवाद। गैलेक्सी मोटर्स पापा भाई खाड़ीपार, जिन्होंने हमें ग्रामीण में मैन ऑफ द सीरीज बाइक स्पॉन्सर किए, वंजार पार्टी नाका पे उनका शोरूम है, आपका बहुत शुक्रिया। फ्यूचर टेक एलिवेटर्स के लिए शोएब जिलानी, अदनान अंसारी, आप दोनों का शुक्रिया। 5 फॉर्चून रिलेटर्स के लिए मुशीर नाचन, सादात पटेल, विष्णु चंदे, आपका शुक्रिया। नुक्से अरबिया जाफर शेख, आपका शुक्रिया। चोचा सखाड़ा इरफान चोचा और रिजवान शेख। रोलेक्स मेडिकेयर फहद दलवी और मनसब मुल्ला। सिमना वाटर ट्रीटमेंट RO मैन्युफैक्चर आसिफ शेख, वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल समाजवादी पार्टी। A1 चिकन अतिक भाई। अमान टूर्स एंड ट्रेवल्स गुलाम साबिर, वीरेन और धीरेन ठाकरे जी। साथ ही साथ काशिफ नाचन, द रिच पर्सनालिटी ऑफ बोरियोली परगा, सेकेंड प्राइज 40+, आपका बहुत शुक्रिया। रुपेश जादव सिटी फर्स्ट सेमीफाइनल स्पॉन्सर, आपका विशेष धन्यवाद। काशिफ मुरुमकर तलोली ग्रामीण फर्स्ट सेमीफाइनल स्पॉन्सर, आपका शुक्रिया। महेश सुदाम राउत सिटी सेकंड सेमीफाइनल स्पॉन्सर, आपका विशेष धन्यवाद। सुजीत नामदेव पाटिल खांडवाल और NK स्पोर्ट खांडवाल ग्रामीण सेकंड प्राइज स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। रिजवान फक्की साहब बिस्मिल्लाह मोटर्स ORSL जूसेस स्पॉन्सर, आपका बहुत शुक्रिया। नूरुल शेख साहब नवाब स्पोर्ट 4th प्राइज ग्रामीण, आपका बहुत शुक्रिया। सिद्धि इवेंट का धन्यवाद और शेरू कैटर्स का शुक्रिया।
मैं आवाज़ देना चाहूँगा अशफाक पनवेलकर, नरेश मात्रे, मंगेश जी, लालचंद तरे और प्रदीप पाटिल, इन सभी को हमारे प्रेजेंटेशन से जुड़ जाना है। वेलकम। नरेश मात्रे बहुत मशहूर पर्सनालिटी, मंगेश कमाल के खिलाड़ी, प्रदीप पाटिल, लालचंद तरे और अशफाक पनवेलकर। आइए, सेमीफाइनल खत्म हुआ है 40 प्लस का, उसके इनामात की तरफ हम बढ़ें। सबसे पहले बाली सुपर 4 ऑफ द मैच, स्पॉन्सर बाय AA भारत गैस, एक्समेयर जावेद दलवी और सिलेंडर कमर्शियल दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोलिंजकर। खिलाड़ी का नाम है संतोष तरे। आइए, संतोष तरे बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और सुपर 4 का इनाम अपने नाम किया है। संतोष तरे, आपको आगे आना है। और नरेश मात्रे के हाथों से ये गिफ्ट हैम्पर हम आपको दे रहे हैं। अब बारी है बाली सुपर 6, इसे स्पॉन्सर किया है रईस बिल्डर एंड डेवलपर ने, तारिक रईस साहब ने। रिस्ट वॉच इसको देने जा रहे हैं एक्स कैप्टन ऑफ पायनियर अशफाक पनवेलकर। खिलाड़ी का नाम है प्रहलाद नाइक। प्रहलाद नाइक, आपको आना है। तो सुपर 6 का इनाम अपने नाम करते हुए प्रहलाद नाइक, आइए प्रहलाद नाइक, और ये रिस्ट वॉच देंगे अशफाक पनवेलकर जी। अब आइए मैन ऑफ द मैच की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खिलाड़ी का नाम है 2001 में उनकी उंगलियां चली जय दुर्गा विजय, 2004 में उंगलियां चली जय दुर्गा विजय, 2002 में उंगलियां चली जय दुर्गा विजय। कई सालों से उनका एक ही परफॉर्मेंस है और वह है जादूगर कैलाश नाइक। 2 रन 2 विकेट। कैलाश नाइक 1 ओवर 2 रन 2 विकेट। आइए, कैलाश नाइक जादूगर गेंदबाज मैन ऑफ द मैच बने हैं सेमीफाइनल के मुकाबले में। बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी कैलाश जादूगर। रुकना है, सबसे पहले हम गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं। कैलाश आइए। प्रदीप पाटिल के हाथों से ये एक्समेयर जावेद दलवी और असफर बोलिंजकर की देन, ये चारों गिफ्ट हैम्पर AA भारत गैस। अब अशफाक पनवेलकर साहब गिफ्ट हैम्पर देंगे। बहुत ही मशहूर ओपनर और यहाँ मैन ऑफ दी बेस्ट बैट्समैन रहे थे अंजुमन ट्रॉफी में, लालचंद तरे 18-19 में बेस्ट बैट्समैन रहे थे। अब हमारे नईम शेख साहब गिफ्ट हैम्पर देंगे, सारी देन AA भारत गैस की। अब आइए, डी साकारिया का डिस्काउंट वाउचर देने जा रहे हैं अशफाक पनवेलकर साहब। और ये मेडल पिना रहे हैं नरेश मात्रे आपको कि आपने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। अब डी साकारिया का बैग देने जा रहे हैं लालचंद तरे, लाहौटी कंपाउंड सूट। आज जितने भी कमेंटेटर्स हैं उन्होंने जो सदरी पहनी है वो डी साकारिया की देने। अब नईम भाई के हाथों से हम जॉली डिज़ाइनर, हर तरफ एक नाम जॉली जॉली। अब मंगेश और प्रदीप के हाथों से हम ये फ्रूट बास्केट दे रहे हैं जिसे स्पॉन्सर किया था शुकेश डाकी और नीलेश पाटिल, जोड़ी नंबर 1। आखिर में मार्बल की ट्रॉफी पहली मर्तबा टेनिस क्रिकेट में एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई दे रहे हैं नरेश मात्रे और अशफाक पनवेलकर। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे प्रेजेंटेशन में जुड़ने के लिए। कैलाश, सेमीफाइनल चल रहा है इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं। टीम फाइनल में पहुंची है 40 प्लस से, वो भी बाली के, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है और हमको लायन को मतलब संजय भाई को ये गिफ्ट देना था जो हम लोग दे। और बाली ट्रॉफी को पिछले आज फाइनल डे सुपर डे कैसा एंजॉय किया? बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट बाली ने ऑर्गेनाइज किया है और लोगों को दिखा दिया है कि विदाउट पब्लिक टूर्नामेंट कैसे करना चाहिए। क्या बात है, विदाउट
बाराती शादी सक्सेस नहीं होती है, लेकिन विदाउट ऑडियंस बाली और पायनियर ने इस टूर्नामेंट को सक्सेस किया। आप लोगों का भी साथ है, तमाम भिवंडी के ऑडियंस का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और अपने घर में बैठ के, आज भी घर में बैठ के देखिए, लेकिन चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। थँक्यू सिद्दीक जी. लो फुल टॉस एलिव्हेट केलाय, क्षेत्ररक्षक आहे मिड विकेट रिजन मध्ये, सीमारेषेच्या अगदी अलीकडे हा झेल कंप्लीट केला जातोय आणि अजून एक हादरा बसतोय जय हनुमान टेंबोली 40+ संघाला. धावसंख्या थांबले ती म्हणजे फक्त आणि फक्त 9 या आकड्यावर. हा चालू आहे ग्रामीण फॉर्मॅट मधला दुसरा सेमीफायनलचा सामना. पहिला सेमीफायनल जिंकलाय गावदेवी भादवड या संघाने आणि हा दुसरा सेमीफायनल चालू आहे. यस, ग्रामीण फॉर्मेट से नहीं, 40+ फॉर्मेट में ये दूसरा सेमी है. 40+ फॉर्मॅट मधला हा दुसरा सेमीफायनल तुम्हाला पाहायला मिळतो. यानंतर असेल ग्रामीण फॉर्मॅटचा पहिला सेमीफायनल. हा 40+चा दुसरा सेमीफायनल चालू आहे आणि यानंतर ग्रामीणचा पहिला सेमीफायनल तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि तो सामना असेल तो म्हणजेच गुड बॉईज केमणी दिवे आणि बालाजी स्पोर्ट्स सरवली. दुसरा ग्रामीणचा सेमीफायनल असणार आहे साईश खारबाव विपक्ष अष्टविनायक ठाकूरपाडा. चला, वेळेबद्दल सहकार्याची अपेक्षा आम्ही ठेवून आहोत. आजचा दिवस शेवटचा आहे आणि ज्या दिवसाची तुम्ही आवर्जून वाट पाहत होतात गेल्या 14 दिवसांपासून, तो दिवस आलाय. या बाली चषक 2021चा अंतिम दिवस आणि सर्व फायनल्स ग्रामीणच्या 40 वर्षांवरील क्रिकेटच्या आणि शहरीच्या सर्व फायनल्स आज कंप्लीट केल्या जातील. 4 गडी बाद, धावसंख्या 9. टेंबिवली यावेळेस जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न, थोडं शफल झाले होते पण शफल होऊन खेळण्याचा देखील उपयोग होत नाहीये. बॉलचा समन्वय बॅटशी व्यवस्थित जुळत नाहीये, बॉल जातोय डॉट. हे षटक खूप चांगलं हाताळलेलं आहे कारण या षटकामध्ये फक्त 1 धाव खर्च केली आहे रजनीशने. अजूनही दुहेरी आकडा काय गाठलेला नाहीये जय हनुमान टेंबिवली 40+ या संघाने आणि कुठे धावांचा वेग वाढवायला हवा. पुढचा बॉल व पिच होता, उडवलाय हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक आहे मिड विकेट रिजन मध्ये, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक येऊन सेकंड अटेम्प्ट मध्ये हा दर्जेदार झेल पूर्ण करतोय आणि 5वा हादरा बसतोय धावा 9 असताना जय हनुमान टेंबिवली 40+ ला. इस वक्त हमसे जुड़ते हुए आईपीएल की मखमली आवाज़ कुणाल दाते. देखिए, तमाम कमेंटेटर ने बहुत अच्छा रंग भरा और फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी कमेंटेटर से कोई ऐसी बात जो आपके दिल को तकलीफ़ कर गई हो, जो किसी खिलाड़ी को हर्ट कर गई हो, तो मैं सिद्दीक भावे सभी कमेंटेटर की तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूँ. समान कालांतराने हादरे बसवले गेलेले आहेत. जय हनुमान बॉल फेकून झाला आतापर्यंत 5. शेवटचा बॉल असेल, दुसऱ्या षटकातला शेवटचा बॉल आता तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे आणि तो रजनीश हाताळतोय. रजनीशने दर्जेदार गोलंदाजी हाताळलेली आहे. या षटकामध्ये 2 गडी बाद करून 1 गडी जो आहे तो धावचीच्या स्वरूपात बाद झालाय. एक दर्जेदार षटकाच्या समाप्तीकडे वळतोय रजनीश पाटील. चांगला निर्णय घेतला होता जॉली कावतकरने नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा आणि तो योग्य निर्णय ठरतोय. का तर समान कालांतराचे हादरे बसलेत त्यामुळे आणि धावा देखील खूप कमी आहेत. चला, वेळेबद्दल प्लीज सहकार्याची अपेक्षा ठेवून आता मी जॉली कावतकर संघाला विनंती करतोय. शेवटचा बॉल असेल दुसऱ्या षटकातला. टॉससाठी तयार राहायचं. या पुढच्या मॅच असेल ग्रामीणची. पुन्हा एकदा खूप चांगली पिचिंग आहे आणि लेग बिफोर विकेटच्या स्वरूपात मात्र फलंदाज बाद होतोय. 6वा धावसंख्या 9 असताना जय हनुमान टेंबिवली 40+ संघाचा. यापुढील मॅच असणार आहे ग्रामीण फॉर्मॅट मधला गुड बॉईज केमणी दिवे विपक्ष बालाजी स्पोर्ट्स सरवली, जो सेमीफायनल पहिली असेल ग्रामीण फॉर्मॅटची. दोन्ही संघाच्या कॅप्टन्सने 5 फॉर्च्यून टॉस बॉक्समध्ये तयार राहायचंय. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस क्लिअर केला जाईल. काय दर्जेदार गोलंदाजी केली आहे बघा, आपण पाहू शकताय. शफल होऊन खेळायचा प्रयत्न झाला, आता स्लॉक करण्याचा अंदाज, पण मात्र शरीराचा वेध घेणारा बॉल, पण मात्र नंतर यष्ट्या उधळल्या गेलेल्या आहेत. जबरदस्त तुम्हाला कॅमेऱ्यावर पाहायला मिळते. खूप जसे शफल झाले होते आणि त्यानंतर यष्ट्यांना आदळून त्रिफळाचीच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झालेला आहे. 6वा विकेट आहे. मॅच रेफरी अझीम अहमदुल्ला देखील सर्व छोट्या मोठ्या गोष्टींवर नजर ठेवून आहेत. बॉल शेक करणं, त्यानंतर मैदानावर कुठल्या घडामोडी घडतायत ते पाहणं, त्यानंतर टॉस बॉक्समध्ये देखील योग्य ते निर्देश देणं, ही प्रमुख कामं आहेत. ते देखील एक उत्तम पंच आहेत, पण आता त्यांना एक जबाबदारी दिली आहे मॅच रेफरीची. ती जबाबदारी मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने पूर्ण केली जाते.
सवा फलंदाज जो बाद झालाय. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, तितकंच चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली जॉली कामतकर टीमची. जसं काय घरातूनच सेट होऊन आलाय जॉली कामतकर संघ, कुठेतरी विजयाची दिशेने आगेकूच सुरू आहे. आणि जय हनुमान टेंबिवली संघ जो काल होता त्याच्या विपरीत आज वेगळा खेळ देतो. धन्यवाद मनीष पाटिल. दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी में 40+ फॉर्मेट से, और मेरे साथ इस वक्त कमेंट्री में आज जुड़ते हुए सुपर डे में सुपर से ऊपर कमेंटेटर आईपीएल की मखमली आवाज़ कुणाल दाते. मोस्ट 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 वेलकम कुणाल. आज 14 दिन कैसे हुए ये पता भी नहीं चला. नौ रन 6 विकेटों के नुकसान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है. वेलकम ऑल ऑफ यू. इसके बाद दोनों टीमों के कैप्टन गिरामीन का पहला सेमीफाइनल आपको 5 फॉर्चून टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है. इस बीच अगेन कॉपी बुक स्टैंड में पुश किया, कोई रन नहीं. जिस तरह की दूरदशा हम देख रहे हैं टेंबोली की बल्लेबाजी की, 9 रन और 6 विकेट. गुड बाय केवनी दिवे के कैप्टन और बालाजी स्पोर्ट्स सरोली के कैप्टन दयानंद चोड़गे फैम टीम है. दोनों को हमारे 5 फॉर्चून टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. गेंदबाजी कर रहे हैं सचिन. बहुत ही बड़े ऑलराउंडर रह चुके हैं सचिन. इस मरतबा छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन पे, दूसरे की कोशिश लेकिन मना किया. आप जाकर डबल फिगर में जाता हुआ टेंबोली का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर. टॉस को जीता था जॉली स्पोर्ट कामतकर ने, और सही फैसला खरोखर खूप चांगला निर्णय इथे घेतला टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंग करण्याचा. आणि थोडंसं बॅकफुटला लोटलंय जय हनुमान टेंबिवली या टीमला, परंतु इथूनही कमबॅक करण्याची संधी आहे. 4 ओव्हरच्या मॅचमध्ये शेवटच्या 6 बॉलमध्ये देखील तुम्ही कमबॅक करू शकता. 40+ क्रिकेट आहे आणि खूप मजा येते लास्ट बॉल पर्यंत रंगतात सामने. बहुत अच्छी गेंद, छोटी बैकलिप से टर्न कर दिया ऑन साइड में. बिल्कुल सही कहा आपने. पिछला सेमीफाइनल भी आखिरी गेंद पे फैसला हुआ. 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. कुल मिलाकर 12 रन. इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रमोद और संदीप. आज दिगंबर ने काफ़ी निराश किया. एक चौका ज़रूर लगाया, काफ़ी उम्मीदें थी दिगंबर से. आज बहुत ही तेज़ धूप है. इस मरतबा कट करने की कोशिश, टिप्पा खाने के बाद अंदर की जानिब आई डॉट गेंद. रीज़न ये रहा कि रजनीश ने कमाल की गेंदबाजी की. 1 ओवर 1 रन और 3 विकेट. अब जाकर हवाएं बहती हुई मैदान के ऊपर. इस मरतबा बैकफुट पे चले गए. बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, पंच किया गेंद को डीप कवर में. बैकअप जब तक करते 2 रन बना लिए बैट्समैन ने. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रनों पे पहुंचा है. आखिरी ऑफिशियल कॉल है गुड बाय केवनी दिवे के कैप्टन और बालाजी स्पोर्ट सरोली के कैप्टन. इस मरतबा बढ़िया ड्राइव ऑफ वॉली पे लेकर गेंद पहुंची है डीप में, और इस बीच 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 16, विकेटें गिरी है 6. कुणाल क्या कहेंगे?
खूप चांगला परफॉर्मन्स बॉलर्सनी केला आहे आतापर्यंत जॉली स्पोर्ट्स कामतघरच्या वतीने, आणि टॉस जिंकल्यानंतर जो कॅप्टनने निर्णय घेतला होता तो त्यांनी सार्थ ठरवला. आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर इंटरव्हर्समध्ये विकेट पडत गेल्या जैनुमान टेंबिवली संघाच्या, आणि थोडंसं बॅकफुटला गेला संघ. आणि अजूनही या मॅचमध्ये तसं पाहिलं तर एक चौकार वगळता पहिल्या बॉलवर जो आला होता त्याच्यानंतर एकही मोठा फटका आलेला नाही आहे. त्याचमुळे मी म्हणेन थोडीशी धावसंख्या कमी वाटते स्कोअरबोर्डवर, परंतु शेवटचं षटक आणि शेवटच्या ओव्हरमध्ये जर अटॅकिंग क्रिकेट खेळले हे दोन्ही बॅट्समन जे मैदानामध्ये आहेत तर रन बनवू शकतात. आणि जर 30-32च्या आसपास टार्गेट सेट केलं तर मॅचमध्ये खूप रंगतदारपणा वाढू शकतो. आणि खऱ्या अर्थाने आपण हेच पाहिलं 40+ क्रिकेटमध्ये की ज्या वेळेला 28, 30, 32च्या आसपास रन होतात त्यावेळेला सेकंड इनिंगमध्ये चेस करत असताना शेवटच्या बॉलपर्यंत मॅचेस रंगलेत. क्वार्टर फायनलचे सामने घ्या ना, आणि आता याच्या अगोदरचा जो सामना झाला तो एका बॉलवर 1 रनची मॅच असताना तो समाप्त झाला. या अगोदरचे सामने काल रात्रीचे सामने 40+ रंगतदार झाले. त्यामुळे मी म्हणेन या मॅचमध्ये जर या शेवटच्या ओव्हरमध्ये जर 12-15च्या आसपास रन केले तर मॅचमध्ये रोमांच तुम्हाला शेवटच्या बॉलपर्यंत पाहायला मिळेल. यस एब्सोल्युटली, आपने सही आकलन किया है. 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 16, विकेटें गिरी है 6. बहुत बड़ी सुबह जिसे हम कहेंगे, क्योंकि आज बाली ट्रॉफी के 3 चैंपियन निकलेंगे. ओपन में कंधारी किंग्स पालघर चैंपियन बन चुकी है. देखना है कि 40+ से चैंपियन कौन, ग्रामीण से चैंपियन कौन और BC4 सिटी क्रिकेट से चैंपियन कौन. समय में एक बात ध्यान रखें, हमारे ऑनफील्ड अंपायर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है. आज आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज रवि पाटिल आए हैं. बहुत गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड. इस मरतबा बढ़िया गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद टिप्पा खा के चली गई विकेट कीपर के पास. टेंबोली की नाजुक स्थिति हम कहेंगे. कम से कम दिन में जब मैच होता है तो कम से कम बचाने के लिए आपके पास 40+ के पास अंडर 40 टोटल तो चाहिए. अगदी बरोबर तुम्ही उल्लेख केलाय. अंडर 40 टोटल पाहिजे तुम्हाला वाचवण्यासाठी, आणि ते अंपायरकडे अपील केली आणि अपीलमध्ये उत्साह होता, आत्मविश्वास होता. रवी पाटील यांच्यानी आणखीन एक विकेट मिळाली आहे बॉलिंग करत असताना टीम जॉली स्पोर्ट्स कामतघरला. विकेट नंबर 7 गिरता हुआ, ये देखिए किस तरह से आउट हुए. परफेक्ट डिलीवरी थी और LBW. अब हम कह सकते हैं कि एक प्लस पॉइंट टेंबोली की तरफ जा रहा है 40+ सेमीफाइनल में, कि लगभग सभी को बल्लेबाजी मिलने जा रही है. 7 विकेट गेल्यानंतर ते चित्र तर आहे मैदानामध्ये, परंतु असं नाही आहे एकाच बाजूचा खेळ सध्या संपलाय. दुसऱ्या बाजूचा जर विचार केला तर त्यांच्याकडे देखील बॉलर्स असतील, कारण सेमीफायनलमध्ये ज्यावेळेला एखादी टीम प्रवेश करते त्यांनी खूप संघर्ष करून इथपर्यंत मजल मारलेली असते. आणि मला असं वाटतं की अजून संघर्ष करावा लागेल. काही रन्स जर स्कोअरबोर्डवर आले तर सेकंड इनिंगमध्ये बॉलरला झगडण्यासाठी तरी रन स्कोअरबोर्डवर असल्या पाहिजे. यही मैं कह रहा था कि कम से कम 30+ रन तो चाहिए 40+ टीम के पास. इस मरतबा देखना है डॉट गेंद. स्कोर इस वक्त 17 रन 7 विकेटों के नुकसान पर. निकल के मारा है, बहुत खूबसूरत फ्लिक स्ट्रोक, गैप में 4 रन. जिस शॉट की जरूरत थी वही शॉट आता हुआ. महत्त्वाचे रन आहेत ते. या 4 रन खूप महत्त्वाचे आणि कॉन्फिडन्स देऊन जातील जे डगआउटमध्ये खेळाडू आहेत त्यांना देखील आणि जे बॉलिंग करणार आहेत त्यांना देखील. कारण आता त्यांच्या मनामध्ये वाटत असेल की यस आता एक चौकार आलाय, धावसंख्येला आकार आलाय, पुढे आपण देखील चांगली बॉलिंग करू शकतो, आणि तोच प्रयत्न करायचा या मॅचमध्ये.
कमाल की अब इस शॉट को खेला था, वाकई में मूड को बना दिया। इस स्ट्रोक से सहारा मिलता हुआ टेम्बोली को 21 रन 7 विकेट। फिर से स्विंग किया है, डीप में खिलाड़ी, एक और चौका, और कुणाल दाते शायद आपकी आवाज बल्लेबाज तक पहुंच गई। नाही, एक्झॅक्ट याच गोष्टीचा मी उल्लेख करत होतो की संघर्ष करायला काहीतरी पाहिजे बॉलरला, आणि ते करून देत असताना आता बॅट्समन टीमसाठी काळूराम खूप चांगली बॅटिंग करतात आपल्या टीमसाठी, आणि दमदार खेळ त्यांच्या माध्यमातून 2 बॅक टू बॅक चौकार आलेत आणि टीमची धावसंख्या त्यांनी आता पोहोचवली आहे स्कोर बोर्डवर 25 म्हणजे बॉलपेक्षा जास्त रन तर आता नक्की झाले। 4 ओव्हरचा सामना आहे, 25 रन झालेले आहेत आणि अजूनही काही बॉल शिल्लक आहेत या ओव्हरच्या दरम्यान। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए आखिरी ओवर में रवि पाटिल निकल के मारने की कोशिश, गेंद फ्लाई स्लिप में गई, वहां पर खराब फील्डिंग, दूसरे के लिए जा रहे हैं और अंपायर चले तीसरे अंपायर के पास। टीवी अंपायर शकील कुट्टी हैं हमारे, और देखना है उनका क्या निर्णय आता है। एक बार और दिखाने की मांग की है अंपायर शकील कुट्टी ने। थोड़ा अल्ट्रा स्लो मोशन, व्हाट अ टेलीकास्ट, किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज का बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। अल्ट्रा स्लो मोशन, रवि गुलवी और प्रथमेश पाटिल नॉट आउट, 2 रन पूरे हुए, कुल मिलाकर 27 रन बनाए और 28 रनों की फाइनल में चुनौती रखी है। फाइनल में पहुंचने के लिए 40+ फॉर्मेट से यहां पर टीम जॉली कामतगर को। हमारे बीच हमारे सत्कार सम्राट नईम शेख साहब जुड़ चुके हैं। हम आपका अमी के दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। आइए दोस्तों, इस वक्त मैं फॉर फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में हूँ। मेरे साथ दोनों कैप्टन अक्षय मडवी और मोनिस है। अजीम अब्दुल्ला मैच रेफरी पहुँच चुके हैं और टॉस के लिए हमारे सत्कार सम्राट जेडपी सदस्य नईम शेख पहुँच चुके हैं। वेलकम नईम। मैच रेफरी की इजाज़त के बाद मैं आपको टॉस बता रहा हूँ। आज फाइनल डे, सुपर से ऊपर शो का सुपर से ऊपर डे। एक तरफ है एबी, फिल्मों में अमिताभ बच्चन एबी छाए रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट में एबी अब्राहम बेंजामिन डी विलियर्स छाए रहे, और टेनिस क्रिकेट में एबी अल्ताफ बाली छाए रहे। और एक तरफ है जेडपी और पीछे जेडपी सदस्य। देखना है मैच रेफरी का क्या कहना है, टॉस को किसने जीता है। यस, ये गोल्ड कॉइन हम आपको दे रहे हैं। टॉस अब ये रोलेक्स मेडिकेयर का एक किट बैग देना है। मनसब मुल्ला फाद दलवी की देन। बहुत शुक्रिया नईम शेख एंड अजीम अब्दुल्ला मैच रेफरी। देखिए, अजीम अब्दुल्ला एक नया कीर्तिमान बना चुके हैं टॉस सम्राट का। तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ
बालाजी स्पोर्ट्स सरौली के कैप्टन मोनिस है। मोनिस, पहले तो ये बताइए कि पूरा जो बाली ट्रॉफी था उसको कैसा एंजॉय किया? बाली ट्रॉफी को बहुत अच्छा एंजॉय किया है और अब तक खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है और बाली सर ने हमको खेलने पे यहाँ पे मौका दिया, इसके हम धन्यवाद करते हैं। ये बताइए, टॉस जीता क्या करेंगे? बॉलिंग करेंगे। रीज़न क्या है? सामने वाली टीम बहुत अच्छी अभी तक टच में है, उनके मैचेस भी हमने देखे हैं और हम अक्षय मणि को टारगेट करना चाहते हैं। ये बताइए कि टीम अभी तक जो बाली ट्रॉफी में खेली और सेमीफाइनल खेल रही, एज अ कैप्टन आप सेटिस्फाई हैं कि आपकी बॉलिंग बैटिंग सब परफेक्ट रही? हाँ, हम लोग खुश तो है। ग्रामीण में भी हमारा वही टीम है और ओपन में भी वही टीम है, तो दोनों जगह हमारा अच्छा खेल हुआ है। कल हम ओपन में हार गए, फिर भी हम जो खेल अब तक किया है उससे बहुत ज़्यादा खुश है। तो उम्मीद करें कि दयानंद चोरगी के लिए एक न एक कप के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ ज़रूर, क्योंकि उन्होंने हमें अभी पहले मैच में बालाजी स्पोर्ट ये नाम दिया है, तो हम वो भी खुश है कि हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ऑल द बेस्ट। आओ क्या अक्षय मडवी, कमाल का आपकी टीम खेल रही है, लेकिन बाली ट्रॉफी के फाइनल के दिन आप सेमीफाइनल खेलने आए, तो कैसा लग रहा है टीम परफॉर्मेंस से? बहुत ही अच्छा लग रहा है और आयोजन भी बहुत अच्छा है। फाइनल डे में खेलने का मज़ा ही कुछ अलग है, इसलिए हम अभी बैटिंग करने रहे। पहला टॉस जीतते तो फील्डिंग करते, लेकिन आपको बल्लेबाजी मिली है। 4 ओवर में क्या टारगेट देख रहे हैं? टारगेट विकेट सेट नहीं किया कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना चाहेंगे। ओ, पिछले मैच में कोई जो प्ले 11 था विनिंग, उसमें कोई चेंजेस? सेम टीम। ऑल द बेस्ट। द न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज दयानंद चोरगे फ्रॉम टीम बालाजी स्पोर्ट्स सरौली वन द टॉस, इलेक्टेड बॉल फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर. तर उपांत्य फेरीचा हा 40+ मधील दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय, ज्यामध्ये एक माफक आव्हान आहे फलंदाजी करणाऱ्या कामतगर संघासमोर, कारण फक्त 27 धावा धावफलक झळकावू शकला होता प्रथम फलंदाजी करताना जोहानमान टेंबोले संघाने. जे माफक आव्हान आहे ते 28 धावांचं कामतगर संघासमोर. विलास पाटील आणि शैलेश ही जोडी मैदानामध्ये. बॅकफुटला जाऊन चेंडूला स्क्वेअर ऑफ विकेट खेळून काढलेलं आहे पॉईंट रिझनला एका धावेसाठी. विलास पाटील यांनी या अगोदरच्या सामन्यामध्ये चांगली फलंदाजी केली होती, एक बाजू लावून धरली होती आणि विलास पाटील याच्याकडे दांडगा अनुभव आहे. माझ्यासमवेत समालोचन कक्षामध्ये स्वीट वाईस नबील दिवकर सर जॉईन होतात. आपलं हार्दिक स्वागत आहे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. थैंक यू सुभाष धुमाल. देखना है जॉली अब डिफेंड किस तरीके से करेंगी, बचाने के लिए बहुत कम रन है. अगदी बरोबर. लॅटपट अंदाजाने फटका खेळला होता, संधी तर होती, मात्र ते संधीचं सोनं करता आलेलं नाही. धावसंख्यांमध्ये धावफलकर 6 धावा, 28चं लक्ष, तुटपुंज लक्ष म्हणता येईल. ज्याप्रमाणे दिवसा सामना आहे, स्वच्छ स्वरूप कसा आहे, क्रिकेटला आयडल क्रिकेट कंडिशन आहे आणि या कंडिशनमध्ये 40+ सामन्यामध्ये 40+ धावा तर होणं नक्कीच महत्त्वाचं असतं आणि ते दिवसाचं जर सत्र असेल तेव्हा. मग ते इथे आपण पाहतोय फक्त 28 धावांचं एक माफक लक्ष आहे. यावेळी समोर केलेलं आहे बॉलर बॅक ड्राईव्ह, स्वतःच्या फॉलोअरमध्ये चेंडू फील केला जातोय. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. अच्छी गेंदबाजी हुई है पहली गेंद पर चौका लगने के बाद. सुभाष धुमाल, ये जो रन है ये ऐसे है कि आपको इतनी पॉकेट मनी में ईद भी निकालनी है और दिवाली भी निकालनी है. DJ रवी आपण संपर्क साधायचा आहे. यावेळी इनफिल्डच्या वरून अगदी सरळ खेळलेला आहे, समोर स्टेट हिट, चौकार. नक्कीच एक तुटपुंज आव्हान आहे, धावा कमी आहेत आणि अशा प्रकारचा चेंडू त्याला दिला गेलेला आहे. विलास त्याचा खरपूस समाचार घेतोय. 2 चौकार विलास पाटील याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतात. धावसंख्या दुहेरी अंगामध्ये प्रवेश करते 10 धावा. इथून फक्त 18 धावांची आवश्यकता आहे कामतगड संघाला अंतिम फेरीमध्ये घर करण्यासाठी. पुन्हा एकदा पावलांचा वापर, यावेळी झेलची संभावना तर होती, मात्र चेंडूच्या पर्यंत पोचू शकला नाही आणि तोपर्यंत विलास पाटील एक धाव पूर्ण करतोय. तर अशा प्रकारे आपण पाहतोय पहिल्या षटकाची समाप्ती झालेली आहे आणि पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर जॉली कामतगर संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती बिनबाद जिंदाबाद 11 धावा.
चांगली मजबूत स्थिती आपण पाहतोय. नबील ज्याप्रमाणे 28 धावांचं एक माफक आव्हानाने त्या आव्हानाचा पाठलाग करताना 11 धावा धावपलीकडे झलकवलेल्या आहेत आणि महत्त्वाची बाजू म्हणजे एक फलंदाज इथे बाद झालेला नाही. बिल्कुल बहुत अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा, लगभग आधा रास्ता पहली ओवर में पार करती हुई इस वक्त जॉली कामतकर. 28 का लक्ष्य है. पहली ओवर में टेम्बोली ने 11 रन खर्च किए. या अगोदरचा सामना आपण पाहिला होता पुरुष एंटरप्राइजेस दिवा विपक्षी गावदेवी भादवड. त्यामध्ये 40+ सामना असला तरी 40+ धावा पाहायला मिळाला नव्हता आणि परिणामस्वरूप आपण पाहिलं होतं की गावदेवी भादवड संघाने पुरुषोत्तम एंटरप्राइजेसचा दिवा संघाला पराभूत केलं होतं. आणि या सामन्यामध्ये तर 30च्या आतमध्ये धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज दिगंबर येतोय. दुसरं जे इंड आहे हाजी समज सेट स्टँड इंड त्या इंड करून गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होणार आहे. सामनाकर फलंदाज विलास पाटील. यावेळी गुडघ्यावरपासून चेंडू टोललेला आहे. मिड विकेटच्या वरून घुटना टेक और एक तमाशा देख सिक्सर देख. स्टायलिश फलंदाज आहे विलास पाटील आणि हा एकदम स्टाईलमध्ये फटका खेळलेला आहे. स्टाईल में रहने का और स्टाईल में खेळणे का. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने फटका आणि हा मात्र मिळतोय चौकार. तंत्रशुद्ध फलंदाज आहे. अगदी चेंडूच्या मॅरिटनुसार खेळताना नेहमीच त्याला आपण पाहतोय आणि त्याचं प्रत्यय आपल्याला पाहायला मिळतोय. कारण 2 चेंडूमध्ये 10 का दम त्याने दाखवलेला आहे. 2 चेंडूमध्ये तब्बल 10 धावा कुठून काढले आहेत. धावसंख्येमध्ये धावपलकावर 21 धावा. इथून फक्त 7 धावांची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जॉली कामतगर अपने जीत के दरवाजे को खोलती हुई और फाइनल में पहुंचने की तैयारी करते हुए. अगदी बरोबर. दरवाजाही खोललेला आहे. एक पाऊलही आतमध्ये त्यांनी टाकलेलं आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. या अगोदरच गावठी भाजवट संघाने अंतिम फेरीमध्ये धडक मारलेली आहे 40+ आणि त्यानंतर अंतिम फेरीमध्ये धडक मारण्यासाठी जॉली कामतगर संघ पूर्णपणे सज्ज झालेला आहे. कारण येथून फक्त 7 धावांची आवश्यकता आहे. 16 चेंडू आणि 7 धावा. दिगंबर सामनाकर फलंदाज विलास पुन्हा एकदा यावेळी हुकचा फटका आणि चेंडू जातोय सीमा पार लॉन्ग लेग रिजनमधून चौकार. बहुत बढ़िया स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन से चौके की मदद से स्कोर 25 पर पहुंचा है और 28 के लक्ष्य का पीछा करी है फाइनल में पहुंचने के लिए जॉली कामतगर. अब तो कोई चमत्कार इस मैच को जीता सकता है टेम्बोली को, और वैसे भी चमत्कार शनिवार को नहीं होते. क्या बात आहे. इनमें 3 धावांची आवश्यकता आणि हा बिमर चेंडू पूर्णपणे आपण पाहतोय की सामना सोडलेलाच आहे टेंबोली संघाने. आज टेंबोली संघाने नक्कीच खराब प्रदर्शन फलंदाजीमध्ये केलं होतं. फ्री हिट असणार आहे पुढील चेंडू. पुन्हा एकदा बिमर चेंडू आणि या बिमरने आपण पाहतोय की बिमार झालेला आहे टेंबोली संघ. कारण इथून फक्त एका धावेची आवश्यकता आहे. 2 बॅक टू बॅक बिमर चेंडू हाताळलेले आहेत आणि या गोलंदाजी जागे पाहूया कुठला गोलंदाज आता मात्र गोलंदाजी मार्कवर येईल. यानी हम कह सकते हैं कि अब फाइनल मुकाबले में हम देखेंगे एक तरफ टेमघर तो दूसरी तरफ जॉली कामतगर. इन दोनों में से कब को कौन घर ले जाएगा वो देखना रहेगा देर शाम. भादवड गावदी भादवड विपक्ष आता मात्र चित्र स्पष्ट झालेलं आहे. जॉली कामतगर हा 40+ अंतिम सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. कारण इथून फक्त एका धावेने दूर जॉली कामतगर संघ. दिगंबर याच्या जागेवर रिप्लेस गोलंदाज झालेला आहे. सामनाकर फलंदाज विलास पाटील उर्फ बालू. फटका तर हवेमध्ये आहे.
यस, इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है जॉली कामतगर ने और फाइनल में प्रवेश करती हुई जॉली कामतगर 40+ की टीम। कांग्रेचुलेशन जॉली स्पोर्ट्स कामतगर 40+ एंड हार्ड लग 40+ टेम्बोली स्पोर्ट्स। तर अशा प्रकारे 40+चा दुसराही संघ आपल्याला अंतिम फेरीसाठी मिळालेला आहे।